तो इस क्वेश्चन में हम बेसिकली नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ कर रहे होंगे और एज यू कैन ऑब्जर्व दिस पैटर्न, यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरीके से चल रही है कि पहले यहाँ पर आ रहा है ए, उसके बाद एक जो दूसरी लाइन में आ रहा है वो आ रहा है 1, यानी कि एक नंबर, उसके बाद वापस से आ रहा है सी और फिर आ रहा है ई और फिर आ रहा है जी, उसके बाद वापस से नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं और उसके बाद वापस से यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पर जब आई की वैल्यू, यहाँ पर जब रोज जो है वो इवन नंबर की रहेगी, सॉरी ऑड नंबर की रहेगी, तब चीज़ें चलेगी अल्फ़ाबेट्स में। और जब यहाँ रो इवन नंबर की रहेगी, जैसे यहाँ पर 2 नंबर ऑफ की रो की बात करें, 4 नंबर की रो की बात करें, तो चीज़ें चलेगी नंबर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इवन नंबर की रोज है वो रहेंगे नंबर्स और रहेंगे ऑड नंबर की रो जो रहेगी वो रहेंगे अल्फ़ाबेट्स। ओके, और एक और चीज़ जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ए के बाद आ रहा है सी और सी के बाद यहाँ पर आ रहा है ई। ओके, और वैसे ही यहाँ पर 1 के बाद आ रहा है 3 और 3 के बाद आ रहा है 5, मतलब यहाँ चीज़ें जो है वो ऑड नंबर में चल रही है। ओके, सो यहाँ पर हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व की, एक पहली है कि जब हमारा यहाँ पर रो जो होगी वो रहेगी इवन तो हमारे प्रिंट होंगे नंबर्स, और जब रो रहेगी ऑड तो यहाँ प्रिंट होंगे अल्फ़ाबेट्स। दूसरी चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की वो ये कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चल रही है ऑड नंबर्स के अंदर। So let's try to code this thing, and before trying to code this thing, we'll just see that how you can code, how you gonna code ऑड नंबर्स। ओके, सो लेट्स से मुझे एक ऑड नंबर का पिरामिड बनाना है, लाइक यहाँ पर पिरामिड तो नहीं कह सकते बट राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें सारे ऑड नंबर हो 1 से लेकर n तक। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल एग्जांपल ऑलरेडी मान रखा है कि यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है 1 से लेकर 3, 5, 7, 11 लाइक दिस। ओके, सो व्हाट विल डू इज विल सिंपली से int इक्वल टू एंड विल टेक सम इंटीजर्स i, j and n, and now when I try to make the for loop over here, I equal to 1, i less than equal to n, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं एक और अगेन वन मोर फॉर लूप यूज़ करूंगा और इसके अंदर मैं सेम चीज़ लिखूंगा j के साथ, j इक्वल टू 1 और j लेस देन इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ n की जगह मैं लिखूंगा i। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ j लेस देन इक्वल टू i एंड देन j प्लस प्लस। ओके, सो इस फॉर लूप के अंदर बेसिकली मुझे प्रिंट कराना है नंबर्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ printf एंड देन परसेंटेज d, एंड यहाँ पर जो मैं नंबर प्रिंट कराऊंगा वो होगा a। a is basically a variable having value 1 initially. Okay, so यहाँ पर हम a को भी define कर देते हैं and we'll say that a equal to 1 over here. And now what I will do is I will just increment the value of a by 2, क्योंकि मुझे next number जो चाहिए वो odd चाहिए ना कि even. Okay, so मैं यहाँ पर increment 1 से नहीं 2 से करूँगा, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ a equal to a plus 2 और इस तरीके से मैं सेमी कॉलन लगा सकता हूँ। साथ में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लाइक a इक्वल टू a प्लस इक्वल टू 2। ओके, ये भी a इक्वल टू a प्लस 2 होता है, बट अभी हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। एंड नाउ इफ आई ट्राई टू रन दिस कोड देन यू कैन सी, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट give a new line over here, or I hope you know about this concept of printing the patterns. Oh, mistake कहाँ हो गई? I think I should learn this first. Well, the mistake is in. Okay, it's all perfect. There's no mistake, I think. Okay, I should be less than equal to n, j should be less than equal to, and initial value of j is 1. Okay, and then g plus plus. There's no problem in this. Okay, so I don't have the value of n over here, so let me take the value of n. Okay, so I will take value of n from user. Please enter number of lines. And now user have the power to define the number of lines. So user अपने हिसाब से कोई भी number of lines यहाँ पे लिख सकता है और हम उसे scan करा देंगे %d, ओहो %d and then and a n, okay, not a. So अब हमने यहाँ पर user से lines भी ले लिए, like कितनी number of lines मुझे print करानी है। ठीक है, and now if I try to run this code you can see enter the number of lines, and let's say मुझे 5 लाइनें प्रिंट करानी है, तो you can see over here the outcome as 1, 3, 5, और यहाँ पर हम थोड़ा स्पेस लगा देते हैं ताकि हम समझ पाए अच्छे से। And now let's take 4 over here, so you can see the answer as 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. ओके, तो चीज़ें कुछ इस तरीके से हम ऑड नंबर में तो प्रिंट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ ऑड नंबर में प्रिंट नहीं करा, हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है, लाइक हमें a चाहिए पहले, देन 1, 3 एंड लाइक दिस। बट अल्टीमेटली हम कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर, तभी हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर लूप तो एक बार मिटा देते हैं और यहाँ पर हम सिंपली पहले जो चीज़ है सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हम यहाँ पर वापस फॉर लूप ही लिखेंगे बेसिकली, और हम इस फॉर लूप के अंदर यहाँ डिफाइन कर देते हैं i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू। ओके, सो इस फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और ये इफ स्टेटमेंट हमें ये डिफाइन करने में मदद करेगा कि ये कौन सी रो है,
है ना। तो जब यहाँ हम लिखते हैं i परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये जो i है वो जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर दे रहा है 0, और जब ये 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर दे रहा है 0 यानी कि ये एक इवन नंबर है। और जब भी i इवन नंबर होता है तब हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके नीचे लिखते हैं हमारा लूप जो कि होगा फॉर लूप, और हम इस फॉर लूप के अंदर लिखते हैं j इक्वल टू 1, j शुड बी लेस देन इक्वल टू i एंड देन j प्लस प्लस। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख के इस फॉर लूप के अंदर लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज d एंड देन a। ओके, और हम इसके बाद यहाँ पर a को इंक्रीमेंट कर देते हैं a इक्वल टू a प्लस 2, और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और इस तरीके से हमने हमारा फर्स्ट लूप रन कर लिया, किसके लिए, नंबर्स प्रिंट कराने के लिए। बट हमें तो साथ में अल्फाबेट्स भी प्रिंट कराने हैं, है ना, ऑड नंबर्स पे। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ लिखेंगे एल्स, और एल्स बेसिकली वो सारे ही i की वैल्यूज जो इवन नहीं है मतलब ऑड है वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर एग्जीक्यूट हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम वापस से यहाँ फॉर लूप एग्जीक्यूट करेंगे, हम वापस से सेम कंडीशंस लिखेंगे j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n एंड देन j प्लस प्लस। ओके, और इस फॉर लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस फॉर लूप के अंदर हम लिखते हैं printf, और परसेंटेज d की जगह हम इस बार अल्फाबेट्स प्रिंट कराएंगे, और एज यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज आस्की वैल्यू, हम यहाँ पर लिखेंगे %c। ओके, सो इसे वापस ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं %c। और जैसे हम यहाँ पे %c लिखते हैं, हमें पता है कि %c लिखने के बाद हमें कहानी 64 प्लस a से चालू करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेमीकोलन लगा के a इक्वल टू a प्लस 2। ओके, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम हमारा कोड लिखेंगे, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, एंड आई नो द आंसर विल बी रॉन्ग बिकॉज वी हैव डिड सम मिस्टेक, बट मिस्टेक से पहले हम चेक कर लेते हैं हमने मिस्टेक आखिर की क्या है। ओके, सो यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू लाइन, एंड नाउ लेट्स ट्राई रन दिस कोड, और पहले एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही है, सेट है, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। Now let's try to run this code, and you can see the answer as, let's say I want to print 5 lines, and you can see the answer as this. Okay, so ऐसा basically इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे j equal to n मान लिया, मुझे इसे i करना होगा। And now if I try to run this code again, then you can see if I say 4 over here, then you can get the answer as a 3 5 then j i k, और यहाँ पर भी स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ देते हैं। And now let's again try to run this, sorry, एंड अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, सो यू कैन सी द आंसर एज a 3 5 देन j i k 13 15 17 19 देन u w y एंड देन दिस 2 ब्रैकेट्स। सो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बेसिकली इसलिए हो रहा है कि जब हमारी a की वैल्यू 1 होती है तब हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं a। ओके, उसके बाद हमारी a की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, अब हमारी a की वैल्यू हो चुकी है a प्लस 2 जो कि होता है 3। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम 3 प्रिंट कराएंगे, एंड देन हम a की वैल्यू क्या प्रिंट करेंगे, 5 प्रिंट करा देंगे, और अब हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो a के बाद अगर हम a में +7 करते हैं तो हमें जो नया नंबर मिलता है वो मिलता है j, और g के बाद हमें मिलता है i, और फिर मिलता है k। और इस वजह से हम यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब मतलब यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, अलग तरीके से प्रिंट हो रही है। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही वेरिएबल डिफाइन किया था और उसे हम बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो कि a। अब a को हमें यहाँ चेंज करना होगा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं a की जगह b, और हम यहाँ b को ऊपर इनिशियलाइज कर देते हैं इक्वल टू 1 से, जैसे हमने a को इनिशियलाइज किया। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो लूप है, अगर हमारा ये वाला लूप चल रहा है तो इसके लिए हमारी a की वैल्यू अलग रहेगी, और हमारा अगर एल्स वाला लूप चल रहा है तो इसके लिए हमारी a की वैल्यू अलग, b की वैल्यू अलग रहेगी, और हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इस तरीके से हम चीज़ों को लाइक नॉर्मली हम ऑड नंबर्स प्रिंट करा पाएंगे। तो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ एंड यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 5, देन यू कैन सी द आंसर एज a 1 3 e एंड देन 5 7 9 11 देन अगेन m। सो ऐसा बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पर a लिख दिया। ओके, सो इसे भी कर देते हैं और इसे वापस लूप को रन करते हैं, एंड देन लेट्स से 5 हियर, सो यू कैन सी द आंसर एज a 1 3 c e g 5 7 9 11 i k m o q। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप नंबर्स और अल्फाबेट्स को मिक्स कर भी पैटर्न्स फॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।